एक सुबह अचानक पूरी दुनिया मौत के नरक में बदल गई। लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि सिर्फ 12 सेकंड के अंदर सभी इंसान खूंखार ज़ॉम्बी बन रहा था। सड़कों पर लाखों लोग भाग रहे थे, बच्चे अपने परिवारों से बिछड़ रहे थे और हर तरफ सिर्फ चीखें सुनाई दे रही थी। लेकिन इस तबाही के बीच एक आदमी अपनी पत्नी और बच्चों को बचाने के लिए हर सेकंड मौत से लड़ रहा था। कभी उसे हजारों ज़ॉम्बियों की भीड़ के बीच भागना पड़ा, तो कभी पूरी दुनिया को बचाने के लिए खुद के शरीर पर खतरनाक वायरस का प्रयोग करना पड़ा। अब सवाल ये था कि क्या वह अपने परिवार को दोबारा देख पाएगा या फिर पूरी इंसानियत हमेशा के लिए इन ज़ॉम्बियों के आगे हार जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत सुबह से। हमारा मुख्य किरदार गैरी पहले संयुक्त राष्ट्र का पूर्व जांच अधिकारी रह चुका है। इस समय वह अपने परिवार के साथ भारी ट्रैफिक में फंसा हुआ था, लेकिन तभी अचानक एक बाइक पुलिस वाला उसकी कार के साइड मिरर से टकरा जाता है। सबसे अजीब बात यह थी कि हादसा होने के बाद भी वो पुलिस वाला रुका तक नहीं। उसे देखकर गैरी को कुछ गड़बड़ महसूस होती है, इसलिए वह तुरंत गाड़ी से उतरकर हालात देखने लगता है। लेकिन तभी कई और पुलिस बाइकें तेज रफ्तार में वहां से गुजरने लगती हैं। अब गैरी को भी एहसास होने लगता है कि मामला बिल्कुल सामान्य नहीं है। गैरी ने अपनी जिंदगी में ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। इसी बीच एक बड़ा ट्रक पुलिस की गाड़ियों को धक्का मारते हुए सड़क पर बेकाबू होकर इधर उधर टक्करें मारने लगता है। गैरी तुरंत समझ जाता है कि यह जगह अब सुरक्षित नहीं रही। वह बिना समय गवाए गाड़ी दौड़ा देता है। उसका प्लान था कि ट्रक द्वारा बनाई गई खाली जगह से निकलकर वहां से भाग जाए, लेकिन जैसे ही उसकी कार चौराहे तक पहुंचती है तो सामने चल रहा वही ट्रक अचानक पलट जाता है और उसकी कार भी भयानक दुर्घटना का शिकार हो जाती है। हालांकि इस बार टक्कर ज्यादा खतरनाक नहीं थी, इसलिए उसका परिवार सुरक्षित बच जाता है। लेकिन अब पूरा शहर पूरी तरह अफरा तफरी में बदल चुका था। डरे हुए लोग जान बचाने के लिए हर दिशा में भाग रहे थे। कुछ लोग तो अचानक पागलों की तरह राह चलते लोगों पर हमला करने लगे थे। उनकी हालत बिल्कुल जंगली जानवरों जैसी हो चुकी थी और यह सब देखकर गैरी बुरी तरह घबरा जाता है। हालांकि वह बेहद घबराया हुआ था, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया। एक तरफ वह परिवार को वहां से निकालने के लिए गाड़ी ढूंढ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ उन संक्रमित लोगों को भी ध्यान से देख रहा था। फिर जैसे ही करीब 12 सेकंड बीते तो पहले काटा गया इंसान अचानक पूरी तरह पागल और हिंसक बन गया। वायरस इतनी तेजी से फैल रहा था कि कोई आम इंसान इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। अब हालात समझते ही गैरी तुरंत फैसला करता है कि उसे अपने परिवार को यहाँ से निकालना होगा, लेकिन तभी कुछ संक्रमित लोग उन्हें अपना निशाना बना लेते हैं। हालांकि गैरी की पत्नी भी किसी से कम नहीं थी। वह जोरदार लात मारकर एक ज़ॉम्बी को कई फीट दूर फेंक देती है। काफी मुश्किलों के बाद उनका परिवार फिलहाल वहां से सुरक्षित निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अब शहर का ज्यादातर हिस्सा ज़ॉम्बियों के कब्जे में जा चुका था और तभी उनकी छोटी बेटी को अचानक अस्थमा का अटैक आ जाता है, जिसके कारण गैरी को गाड़ी रोकनी पड़ती है। इसी दौरान संयुक्त राष्ट्र का महासचिव गैरी से संपर्क करता है। वह बताता है कि यह भयानक आपदा अब दुनिया के कई बड़े शहरों में फैल चुकी है। गैरी के पुराने अनुभव और काबिलियत को देखते हुए वे अगली सुबह हेलीकॉप्टर भेजकर उसे निकालने वाले हैं, लेकिन तब तक गैरी को किसी भी तरह अपने परिवार के साथ जिंदा रहना होगा। इसके बाद गैरी अपनी पत्नी और बेटियों को लेकर एक लूटे जा चुके सुपरमार्केट में पहुंचता है। उसे खाने पीने का सामान और बेटी की अस्थमा की दवाइयां ढूंढनी थी। समय बचाने के लिए गैरी फैसला करता है कि वह और उसकी पत्नी अलग अलग सामान इकट्ठा करेंगे। उसकी पत्नी खाने का सामान लेने चली जाती है, जबकि गैरी दवाइयां खोजने लगता है। लेकिन जैसे ही उसे अस्थमा की जरूरी दवा मिलती है, तभी उसे अपनी छोटी बेटी की चीख सुनाई देती है। वह तुरंत आवाज की तरफ दौड़ पड़ता है और वहां पहुंचकर जो नजारा वह देखता है उसे देखकर उसका खून खौल उठता है। गैरी अभी इस सब से निपटा ही था कि तभी कुछ पुलिस वाले उसकी तरफ भागते हुए आते हैं। वह उन्हें सारी बात समझाने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन उन पुलिस वालों के पास रुकने का समय ही नहीं था। वे खुद अपनी जान बचाने में लगे हुए थे और बस सुपरमार्केट से खाने का सामान उठाकर भाग रहे थे। यहीं से साफ पता चलता है कि जब दुनिया पर प्रलय जैसी आपदा टूट पड़ती है, तब इंसानियत और कानून दोनों धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। हालात थोड़े शांत होने के बाद गैरी अपने परिवार के साथ वहां से निकलने की तैयारी करता है, लेकिन उनकी मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब वे बाहर पहुंचे तो देखा कि उनकी कार गायब हो चुकी थी। मजबूर होकर गैरी को अपने परिवार के साथ कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ा। रास्ते में वह अपने पुराने बॉस को फोन करके सारी स्थिति बताने लगता है और अपनी छिपने की जगह साफ साफ बताने के बाद गैरी ने राहत टीम से जल्द पहुंचने की गुहार लगाई। इस दौरान सड़कों पर लगातार धमाकों और लोगों की चीखों की आवाजें गूंज रही थीं। पूरा शहर मानो नरक में बदल चुका था। काफी मुश्किलों के बाद वे लोग तय की गई एक अपार्टमेंट बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं और तुरंत उसका मुख्य दरवाजा बंद कर देते हैं। इसके बाद जब वे ऊपर किसी सुरक्षित जगह की तलाश कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात एक ऐसे परिवार से होती है जो अभी तक संक्रमित नहीं हुआ था। उस घर के मालिक ने इंसानियत दिखाते हुए गैरी और उसके परिवार को अपने घर में शरण दे दी। इतना ही नहीं, उसने अपना बचा हुआ राशन भी उनके साथ बांटा ताकि वे भूखे न रहें। अगली सुबह गैरी चाहता था कि घर का मालिक और उसका परिवार भी उनके साथ वहां से निकल जाए, लेकिन डर की वजह से वे लोग घर को ही ज्यादा सुरक्षित मान रहे थे। समय बहुत कम था, इसलिए गैरी ने ज्यादा बहस नहीं की। उसने जल्दी कुछ साधारण सुरक्षा सामान तैयार किया और फिर अपने परिवार के साथ छत की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी अचानक एक ज़ॉम्बी उन पर झपट पड़ता है। धक्का लगने से गैरी की उंगली
ट्रिगर पर पड़ जाती है और गोली चल जाती है। और यही गोली की आवाज उनके लिए नई मुसीबत बन जाती है, क्योंकि उस आवाज को सुनकर बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। अब उनके पास जान बचाकर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन छोटे बच्चों के साथ भागना इतना आसान नहीं था। धीरे धीरे ज़ॉम्बियों का झुंड उनके बेहद करीब पहुंचने लगा। तभी अपने परिवार की सुरक्षा के लिए गैरी अकेले ही उन ज़ॉम्बियों के सामने खड़ा हो जाता है। शायद यह सिर्फ बहादुरी नहीं थी, बल्कि एक पति और पिता होने की जिम्मेदारी थी जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही थी। ज़ॉम्बियों से लड़ते वक्त संक्रमित खून की कुछ बूंदें गैरी के मुंह में चली जाती हैं और यही बात उसे अंदर तक डरा देती है। जब वह लगभग हार मानने वाला होता है, तभी अचानक गोली चलने की आवाज पूरे गलियारे में गूंज उठती है। दरअसल वह उसी परिवार का बच्चा था जिसने पहले गैरी और उसके परिवार को शरण दी थी। गैरी के वहां से जाने के बाद ज़ॉम्बियों ने उनके घर पर हमला कर दिया था। उस भयानक संघर्ष में आखिरकार सिर्फ वही बच्चा जिंदा बच पाया। काफी संघर्ष के बाद वे सभी किसी तरह बिल्डिंग की छत तक पहुंच जाते हैं। छत पर पहुंचते ही गैरी तेजी से किनारे की तरफ जाता है और घबराहट में समय गिनने लगता है। क्योंकि उसके मुंह में संक्रमित खून गया था, इसलिए उसे डर था कि कहीं वह खुद भी ज़ॉम्बी न बन जाए। जैसे जैसे हर सेकंड बीतता गया और उसके शरीर में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो उसके दिल का डर थोड़ा कम होने लगा, क्योंकि कुछ देर पहले लड़ाई के दौरान ज़ॉम्बी का खून उसके मुंह में चला गया था। और अपने पहले के निरीक्षण के आधार पर वह जान चुका था कि संक्रमित होने के लगभग 12 सेकंड बाद इंसान ज़ॉम्बी बन जाता है। इसी वजह से वह छत के किनारे खड़ा होकर लगातार समय गिन रहा था। अगर उसके शरीर में जरा सा भी बदलाव दिखाई देता तो वह तुरंत नीचे कूद जाता ताकि अपने परिवार को नुकसान न पहुंचाए। तभी अचानक राहत हेलीकॉप्टर बिल्डिंग की छत के ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर नीचे मौजूद ज़ॉम्बी भी तेजी से छत की तरफ बढ़ने लगते हैं। अपने परिवार को सुरक्षित निकालने के लिए गैरी पूरी ताकत लगाकर छत के लोहे के दरवाजे को पकड़े खड़ा रहता है। वह तब तक दरवाजा थामे रहता है जब तक उसकी पत्नी और बच्चे सुरक्षित हेलीकॉप्टर में नहीं बैठ जाते। जैसे ही उसे मौका मिलता है, वह पूरी ताकत से हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ पड़ता है। आखिरकार गैरी और उसका परिवार सुरक्षित रूप से रेस्क्यू हेलीकॉप्टर में बैठने में कामयाब हो जाता है।